अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग ये पहुंच रहे हैं निम्रा मस्जिद। हम लोग पहुंच चुके हैं और जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है। और अब्राहम का वज़ू नहीं था तो वो तयम्मुम को ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक छोटा सा बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, यूनुस अख्तर नाम इसका है। चलो जाओ, उधर जाओ। हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, मस्जिद निम्रा। हाँ, और जो 364 दिन ये बंद रहती है, ये सारे दिन ये खुलती है हज के टाइम पे, और यहाँ खुतबा होता है। और अभी हम लोग यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पे सभी लोग नमाज़ पढ़े, अपनी नमाज़ पढ़े हैं। और यहाँ पे सामने जो है वो अब्राहम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनके फादर नमाज़ पढ़ रहे हैं, और भी काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी 2 रकात नमाज नफिल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। अब्राहम ने अपनी नमाज़ पढ़ ली है, इनकी नमाज़ बहुत जल्दी होती है। सही है। और ये शूज़ अपना पहन रही हैं और एकदम ये तैयार हो चुकी हैं टर्कीज़ की तरह। और यहाँ पे ढेर सारे कबूतर हैं जिनको दाना डाल के खिलाने में बड़ा मज़ा आया। और अपनी भी खेल रही हैं और हम सभी जो है कबूतर के साथ खेल रहे थे। और बहुत टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कबूतरों के साथ गुजारे। मैंने भी दाना लिया, दाना डाल लेने के बाद मैंने भी DDLJ में जैसे अमरीशपुरी कबूतरों को दाना डालता है गांव में आ करके, वैसे मैंने भी दाना डाले। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे दाना डालेंगे आ करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो पीर ने पीछे कहा कि बच्चा लोग हो गया, अब ज़्यादा तुम जो है अमरीशपुरी न बनो, आवाज़ निकालो, जल्दी करो, देर हो। उड़ाया नहीं, दाना दो ना उसको, दाना दो। तो मैंने बोला तो उड़ाऊं। थोड़ा चलो, अब आप भी डालिए। आगे जाओ, गए पे आ जाओ, आओ, हाँ पे जाइए। अभी यहाँ पे दूसरी बच्ची ने भी आके दाना डाला, जो हम लोग हमारे ग्रुप की बच्चियाँ थीं जो सब लोग साथ में गए हुए थे, पूरा ग्रुप की बच्ची थी, उन्होंने भी दाना डाला। और भी काफ़ी लोग अपना टहल रहे हैं, दाना वाना डाल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। यहाँ पे जो है निशात वो अपनी फ़ोटोज़ ले रही हैं। सब लोग अपना आपस में कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है। देखिए जैसे कबूतर उड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही थी। एक्चुअली वहाँ बहुत मज़ा आई थी, लेकिन गर्मी भी वैसी थी। यहाँ पे कुछ बर्तनों में उनके लिए पानी भी रखा गया था। और मस्जिद तो ये निम्रा मस्जिद तो बंद है। हम लोगों ने तो बाहर जो है उसके बरामदे में नमाज़ पढ़ी। एक्चुअली में ये बंद होती है, ये खुली नहीं थी, इसीलिए जो है वज़ू की बात आप सुन रहे थे वो इसीलिए कि वज़ू नहीं तो तयम्मुम कर। पानी यहाँ पे दिक्कत है, पानी की किल्लत बहुत है। या तो आप जब आए तो या तो खुद पानी की बोतल लेकर आएँ या तयम्मुम करें, मतलब जैसा भी यहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पानी का। अभी हम लोग जो यहाँ से वापस जा, हम लोग हैं कहाँ पे? मस्जिद निम्रा। ये है मस्जिद निम्रा का सहन, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी नमाज। और यहाँ अल्टिस करोला तो हर पहली और दूसरी गाड़ी अल्टिस करोला ही है। टोयोटा की हर गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग वापस से कुछ वापस आ गए। अरे खाए तो बचाने के लिए उठाए जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आपके राइट एंड लेफ्ट में जितने भी दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, खाली प्लाट नजर आ रहे हैं, हज के मौके पर इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर लोग जो है वो हज का खुतबा सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर शामिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं होता, तो इन्हीं सायेदार जगहों को लोग ढूंढते हैं और यहाँ पर वो सारा दिन गुजारते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तौबा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हम भी उन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं, उसी मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद है कि जहाँ पर हज के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी इन्हीं रास्तों का मुसाफिर बनाए और हम भी यहाँ पर बैठकर 9 ज़िलहज का वो मुक़द्दस दिन वक़ूफ़ अरफ़ा का दिन अल्लाह हमें भी यहाँ पर क़याम करना नसीब फरमाए। आगे जा रहे हैं जबल रहमत पर, और
जबल रहमत वो पहाड़ है कि जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा जब दुनिया में बिछड़ गए थे, इसी मुकद्दस सरजमीन पर, इसी मुकाम पर अल्लाह ने उनकी मुलाकात करवाई और जब उन्होंने दुआएं मांगी तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। उसी निस्बत से लोग दुनिया के कोने कोने से हर रंग हर नस्ल के लोग यहाँ पर पहुँचते। और देखिए हमारी बस जो है अब मैदान की तरफ बढ़ रही है, आगे पार्किंग में जा रही है और पार्किंग में जाने के बाद बस लग जाएगी। मुझे लग रहा है कि बस यहीं लग जाएगी और बहुत ही ये दूर लगी हुई है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग बहुत ही करीब थे उस पहाड़ी के पास, उस मकाम के पास, और अभी यहाँ पे सभी लोग उतर के धीरे धीरे सामान मत लो, वहाँ चल के निकालेंगे, वहाँ गर्मी ज़्यादा अरे है। चलो अब ले लेना, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये दिसंबर हाँ ठीक के है, कॉफ़ी है वो तो। महीने में अगर इस तरह का मौसम है यहाँ पे तो फिर हज के टाइम अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत और यहाँ पे तो कितनी तपिश, कितनी मस्त जगह ये नदी होती है। चलो चलो कुछ नहीं, चलो बोलो। वो एक हम लोग जा रहे हैं अभी, ये बारिश कैसी हो? हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत, जहाँ पे बाबा आदम और अम्मा हवा की को अल्लाह ने एक साथ वहाँ पे मुलाकात कराई थी, मिलवाया था। और वो ये यहाँ पे देखिए सब लोग धीरे धीरे वहाँ पे ये यहाँ पे आके जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। लोकल जो है सबकी बस गाने भी लगा रखे हैं। बिजनेस चलता है सही है। यहाँ पे चश्मा भी अब्राहम ने इनके पास गॉगल्स नहीं था, ये गॉगल्स उन्होंने ले अपना लिया। सामान रख कर और भूल कर चले आते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये इनकी ऐसी आदत है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर इनको जो है इस बात की राय दें कि वो सीरियस हो जाए अपनी सारी चीज़ों के लिए, इसलिए कि उनके पास मुझे लगता है पता नहीं कै दर्जन तो उनके पास गॉगल्स होंगे और कैप्स तो पता नहीं कितनी होंगी। आप लोगों ने खुद उनके ब्लॉग में देखा होगा, बट अभी उनके सर पे एक भी कैप नहीं है और आँख पे चश्मा तो यहीं से लिया गया है रेबैन का, जो कि हमें 10 रियाल में मिला। एनीवे आगे चल के मौलाना साहब फिर अपना बयान सुनाएंगे इसके बारे में। हम लोग अरफात के मैदान में हैं। अरफात का मैदान मक्का शरीफ से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे एक पहाड़ी है जो कि बहुत ही मुक़द्दस पहाड़ी है, जहाँ पे बाबा आदम और माई हवा जो है दुनिया में आने के बाद बिछड़ गए थे, तो यहीं पे वो मिले थे, इसलिए यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है। और अब आप आगे जो है मौलाना साहब का बयान सुनिए। कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं पहनना। बहुत पागल लग रही हूँ। हाँ लगा लो। ये ब्लू और वाइट कलर का जो पिलर आपको लंबा सा लगा लो, सही कह रही है। ये वो मुकाम है। और पूरे मैदान अरफात में सुन लें कि ये सारे का सारा ये मैदानी इलाका है, इसमें पहाड़ नहीं, राउंड अबाउट पहाड़ है। मैदानी इलाके में सिर्फ एक यही पहाड़ है और इस पहाड़ की खसूसियत अहमियत क्या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की जब अल्लाह ने मुलाकात करवाई थी दुनिया में, इसी मुक़द्दस मुकाम पर अल्लाह ने उनकी मुलाकात करवाई और जब उन्होंने यहाँ पर दुआएं मांगी तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। इसी निस्बत से दुनिया के कोने कोने के हर नस्ल के लोग जब उम्रे पर आते हैं तो यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। आपने जैसे सुना कि भी मौलाना साहब इसमें जो बता रहे हैं कि ये वो जगह है, ये अरफात का मैदान है जो कि पूरा मैदानी इलाका, सिर्फ यही एक पहाड़ है जहाँ पे दुनिया में अल्लाह ताला ने बाबा आदम अमाई हवा को मिलाया था। और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा करके जो है नफिल नमाज पढ़ के जो भी दुआ मांगे वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। तो ये जो आप हरा झंडा देख रहे हैं ये हमारे मिर्ज़ा टूर एंड ट्रैवल का है, बहुत अच्छा टूर है, टूर एंड ट्रैवल है। और इसमें जो ये लोग जो हैं ये बहुत ही
केयर करते हैं अपने ज़ायरीन का, अपने जितने भी इनके जो हैं ट्रेवलर्स जाते हैं, जो भी इनके टूरिस्ट जाते हैं, ये इनका बहुत ख्याल करते हैं, इनके खाने का, इनके ब्रेकफास्ट का, इनके लंच का, डिनर का, ज़ियारत का। और यहाँ तक कि मक्के शरीफ में तो ये लोग तब तक वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई भी अगर इनके हाजी या कुछ जो भी टूरिस्ट हैं, जब तक कि वो वापस हरम शरीफ से नहीं आ जाते या उम्रा करके नहीं आ जाते, तो ये उनका खाना जो भी टाइम होता है, डिनर का हो, लंच का हो, वो खाना उनका बचा के वहाँ पर रखा जाता है। फिर वापस से हाजी के आने के बाद उनको गर्म करके दिया जाता है। यहाँ पे अब्राहम ने मिर्ज़ा टूर एंड ट्रेवल का झंडा ले रखा है हाथ में और उसको जो है बहुत अच्छे से हवे में दिखा रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर ज़ियारत की निस्बत से मदीने या मक्का शरीफ की ज़ियारत के लिए जाना है, तो मुझे लगता है कि लखनऊ का अच्छा टूर एंड ट्रेवल है मिर्ज़ा। आप ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है कोई ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि इनके बाल कटे हुए हैं उम्रे के बाद, तो गर्मी या ठंड जो होती है जब बाल नहीं होते तो बहुत ज़्यादा लगती है। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि अपनी हाल की रखो, तो ये रखना है। यहाँ पर जो भी सारी हदीसें हैं, सारे बयान हैं, वो सुना रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे धूप भी थी, यहाँ पे पानी का छिड़काव भी हल्का हल्का हो रहा है। अभी आइए और यहाँ पे सारे टूर एंड ट्रेवल के लोग जो हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, 40-42 जो भी पर्सन गए हुए थे, यहाँ पे एक लाइन में और एक कतार में खड़े हैं। मौलाना साहब ब्लॉगिंग भी करते हैं शायद, और इनको अपने टूर एंड ट्रेवल के पेज पे डालना भी होता है। सब कुछ फोटोज भी ले रहे हैं और इस वक्त वीडियोज़ भी वो शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो सारे बच्चे आप सामने देख सकते हैं, ये लोग हैं और ये हलीम है। इस वक्त हम जबल नूर जहाँ पे बाबा आदम और माई हवा जो है वो मिले थे, और यहाँ पे ये मिर्ज़ा टूर एंड ट्रेवल का ये पूरा ग्रुप है जो 23 दिसंबर को यहाँ आया है। और ये पूरा ग्रुप, और ये है मेरे ब्लॉगर हो चुके हैं। अब्राहम यहाँ टहल रहे हैं और आप इसे जाके देख सकते हैं मिर्ज़ा टूर के पेज पे भी, जो कि बहुत अच्छा है। इनका खाना बहुत अच्छा है और ये भाई साहब बहुत अच्छे इंजीनियरिंग है, सारी चीज़ें। सामने आप देखें एक पिलर नजर आ रहा है, ये निशानी के तौर पे और क्या, चलो जी। और अब हम लोग जा रहे हैं इसकी तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कहाँ तक? मैं पूरा टॉप तक पहुँच जाऊँगा। पक्की बात? पक्की बात। चलो चल इसका डील डील इसका मान में तो बहुत मायने। चलो। महाराजा प्रताप के किले पे 200-300 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए थे हम और रानी। मुझे बस सांस की बारी है ना, और रानी अपनी के टांग वापसी में कांपने लगी उतरते उतरते। मुझे ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पहाड़ पे थोड़ा चढ़ने और उतरने की थोड़ा प्रैक्टिस भी है। तुम रही हो ना, पीके भी कहाँ गई? लास्ट टाइम हम लोग वहाँ तक गए हैं। तो चलो ना, चलिए हिम्मत। मैं आज सब लोगों को ऊपर चढ़ाऊंगा। नहीं हमको ये वो पिलर क्या बताया उन्होंने? वही पिलर है, वही को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था हज का। हाँ वही है, ऊपरी वाला है। और ऊपरी वो मुलाकात भी हुई थी लोगों की। हाँ वहीं पे मैंने वो इंडिकेशन के लिए वहाँ रखा है। लो डील ठीक है, दिन हम लोग ठीक है मामा, डील। हाँ, हश्र का मैदान यही है। मुशादा होगा वैसे, इसके लिए थोड़ा कंडीशन भी है, लेकिन कई उलमाओं का कुछ कहना है, कई उलमाओं का कुछ कहना है। नहीं, जो ये अरफात का मैदान है तो हश्र का मैदान है जी। है, लेकिन मतलब उस पर कुछ उलमाओं का थोड़ा सा इख्तिलाफात है। अब उलमा की बात क्या करें, है कि नहीं? हम लोग एक तरीके की छोटी सी स्टार्टिंग टू एंडिंग हाइकिंग कर रहे हैं। और वैसे ये अब तक हम लोग का बेस्ट व्लॉगिंग वो होगा, टूर होगा। हाँ। बहुत, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है और इससे अच्छा हम लोग कुछ दिखा भी नहीं सकते। नहीं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हारे जो गाइड हैं वो तुम्हारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेस्ट पार्टी है। अरहान का भी और तुम्हारा। और अरहान 21 और अरहान थोड़ा एकदम हम्बल हो जाओ ना, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम मुस्कुरा के एकदम गले लग जाओ, प्यार से देखो सब कैसे मिल रहा है। पक्की बात, चलो एकदम ऐसे ही रहो, धीरे धीरे हो सकती। जब ऊपर चढ़ो तो कभी फास्ट मत चढ़ना, तुम
वाली एनर्जी बचा लो। असल में हम ऊपर चढ़ नहीं पाए, हमारा सांस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं, है। हम तुमको जैसे बता रहे मिसाल के तौर पे सांस की प्रॉब्लम तरीका ये होता है जब आप हाइट पे जा रहे होते हैं तो बहुत अपने आप को एकदम एनर्जी बचा के चलिए। इसीलिए तो जो लोग गाड़ी भी चलाते हैं वो लोग कम पावर लेते हाँ, बहुत धीमे। और अगर तुम जितनी तेजी से चलोगे उतनी ही तेजी से तुम थकोगे, तो बेहतर यही है कि तुम धीमे चलो। माशाल्लाह। ऊपर मत जाओ निशान, हमें जाने दो, ऊपर मत जाओ, हमें जाने दो ना। कोई नहीं, सुनो बात सुनो। आराम देख लेना क्योंकि चप्पल स्लिप कर सकता है। आराम आराम नहीं नहीं रुक जाओ एक मिनट, रुक। जरूर जाएगी। ठीक है, आप पूछे नहीं। आप भी चलेंगे? हाँ, अभी क्या करें, चल नहीं तो जाना पड़ेगा। चलिए 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 चलिए, संभल के बेटा। निशाद बस जहाँ तक जा पाओ बस करो। निशान अरान, निशा उसको चप्पल स्लिप करेगा। बस 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 अरान, स्टॉप देयर। अरे अंकल देख के आप पूरा ना बैठ के आ जाओ, आराम से आ जाओ, तुम मत उठो। यहाँ ज्यादा स्लिपरी है। अरान अब नहीं जाओ। अरान ए निशाद, अरहान पीछे हैं तुम्हारे, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। हाँ अंकल ले आइए सबको नीचे, आप चलो आ जाओ। आ जाओ वापस। हाँ ले लिया ले लिया। हमको चढ़ जाते हैं, हमें कोई बस इसे ऊपर नहीं जाना। हमने ले ली। ये वनीला और ये है फ्रीज मिक्स पेपर कॉफी। खाइए। आइए आपको मैं ये हम लोग बहुत अच्छी जगह पे, हफ्ते की बेस्ट, मैं बार बार ही बात करूँगी, हफ्ते की बेस्ट व्लॉगिंग हुई है। और यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड्स जूस लगे हुए हैं। शिकंजी 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 लेमन लेमन कितना? 5 रियाल। ये यहाँ का लेमनेड है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। रमज़ान की याद आ गई। 95 85 कितना? 85 85 क्यों? 95 ना 5 डालना। हाँ देन 95 हाँ वही तो बोला 95। 15 हाँ 16 17 18 19 हाँ यस ओके। सब पहले ठीक। इसमें वॉशरूम अगर ये खुला है कि नहीं है, अगर ये रेस्टोरेंट खुला हो तो इसमें वॉशरूम भी होगा। और अब आइसक्रीम खा के और नींबू की शिकंजी वगैरह पी के जो है अब हम लोग आगे अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। बहुत गर्मी है,
नॉर्मल डेज़ में अगर यहाँ पे इतनी गर्मी है, जबकि दिसंबर का मंथ है ये, और तो इतनी गर्मी है तो टूपी उधर वॉशरूम किधर? टूपी इसका हाई रियाज कहाँ पे है? बोट नजर आ रहा है। अरे बोट सामने वाला बोट। हाँ इसके साइड है बोट। हाँ भाई इधर है जो पानी नहीं। बहुत सारी जगहों पर इस्लाम किया। इराक का यमन का एक बादशाह था अबराह, अपने वक्त का बहुत जालिम बादशाह था। उसने अपने मुल्क में एक बहुत बड़े मंदिर को तामीर करवाया और उसमें सोने के बुत रखे। मुसलमान अल्लाह के घर जाते थे उस वक्त के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे। वो यहाँ आते थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, इबादत करते थे। उसकी ख्वाहिश थी कि लोग मेरे मंदिर में आए और यहाँ ना आए। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह के घर को गिरा दूँ, शहीद कर दूँ, तोड़ दूँ। और अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि मैं अपने घर की खुद हिफाजत करूँगा। आखिर इस बारे में सूरत है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। लेफ्ट हैंड पे जो पहाड़ आपको नजर आएंगे, ये वो डेंजरस वो एरिया है जहाँ अल्लाह ने अपना अज़ाब नाज़िल किया। अब अबराह जो अपने हाथियों के लश्कर को लेकर इन रास्तों से दुनिया में बहुत सारी जगहों, मक्का की सरजमीन पे ये वो वाहिद एरिया है जिसको कहते हैं वादी मैसर। इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, तो ये सारे का सारा कौन सा इलाका है जी? वादी मैसर। भाई लास्ट सीटों वाले भाई सो गए भाई, वापस आए। वादी मैसर आगे जा रहे हैं। आगे लेफ्ट हैंड पे एक बहुत ही कीमती, बहुत ही नायाब एक पहाड़ है। इस पहाड़ की भी बहुत बड़ी अहमियत है। देखिए दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए और सबसे ज़्यादा आजमाइशें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। सबसे पहली आजमाइश क्या आई कि बिल्कुल ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, और बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बेटा अता किया। अब जैसे ही वो बड़े हुए तो दूसरी आजमाइश क्या आई कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजरा को सफ़ा मरवा पर हुक्म आ गया, छोड़कर चले जाओ। तो वो छोड़कर चले गए कि जहाँ पर पानी की प्यास के लिए माँ और बेटे बेचैन। तीसरी आजमाइश क्या आई कि अपने बेटे, जवान बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इब्राहीम अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरे नाम पर कुर्बान करो। बहुत सारे ऊँट थे, सब अल्लाह के नाम पर सेवा करते। फिर ख्वाब आया कि नहीं, इब्राहीम अपनी सबसे कीमती चीज़, तो जितनी बकरियां, दुम्बे, जितने उनके पास जानवर थे, सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब आया कि नहीं, इब्राहीम अपनी सबसे कीमती चीज़, तो एक वालिद के पास उसकी औलाद से कीमती कोई चीज़ नहीं। आज हम अपने बच्चों को गाड़ी में आप देखें कैसे उनकी केयर करते हैं, तो एक वालिद के पास उसकी औलाद से कीमती कोई चीज़ नहीं। अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और लेकर इस पहाड़ पर आ गए। आपके लेफ्ट हैंड पे एक पहाड़ है, देखें ये जगह है, वो निशान मेरी तरफ देखें। आपके लेफ्ट हैंड पे सामने वो जो पहाड़ है, उस पर एक छोटी सी एक गुंबद है, एक मेहराब बनी हुई है 1-1.5 फुट की। देखो ये आया जी सबको नजर? जी इस मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर आए। और शैतान को जो हम 3 दिन कंकरियां मारते हैं, क्यों मारते हैं? कोई रीज़न? क्योंकि शैतान ने वरगलाया, वसवसे दिए कि इब्राहीम तुम्हें अल्लाह ने एक बेटा दिया, वो भी रब के नाम पर कुर्बान कर रहे हो। और हज़रत इस्माईल को क्या कहा कि देखो तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें रब के नाम पर सेवा करने के लिए लेकर आए। अब यहाँ छुरी चला रहे हैं भाई, छुरी नहीं चल रही। अल्लाह को वादा ऐसी पसंद आई, जन्नत से फरिश्ते को भेजा और एक दुम्बे को लेकर आए। और हज़रत इब्राहीम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह, और हज़रत इस्माईल क्या कह रहे हैं कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब छुरी चला रहे हैं, नहीं चली। अल्लाह को वादा ऐसी पसंद आई, आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देखा, वो जन्नत से जो फरिश्ता दुम्बे को लेकर आया तो वो यहाँ पर कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, तो बहुत अजीम है, तेरी बहुत अजीम शान है। और हज़रत इस्माईल क्या कह रहा है कि ऐ रब, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो आज पूरी दुनिया में
हज को ईद उल अज़हा मनाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं। और हाजी एहराम की हालत में हो, हज के इरादे से आया हो, जब तक वो कुर्बानी नहीं करता उसका हज मुकम्मल नहीं होता। तो ये वो कीमती मुकद्दस मुकाम था। कौन सी जगह से गुजरे थे? वादी में से इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं मिला भाई। अम्मा जी कह रही है वादी में से। अच्छा आपकी तरफ फोकस है, सुबह से बताएं क्या कौन सी जगह से गुजरे हैं? कहाँ पे? इस्माइल के पास से गुजरे हैं। अभी हम लोग जा रहे हो वादी में। एक्टिव नहीं है भैया। अम्मा जी ये पहाड़ था मुकाम इस्माइल, इब्राहिम अपने बेटे को सेवा करने के लिए लेकर। पीछे वाले जो ये दरमियान वाले वो एक्टिव है, पास बैठ के आप नहीं फॉलो करें बात को। तो 10 ज़िलहज को क्या होता है? ईद उल अज़हा मनाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं। आगे जा रहे हैं, एक और मस्जिद आपको दिखानी है। इस मस्जिद की भी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत कीमती मुकाम है। लेफ्ट हैंड पे एक मस्जिद आएगी, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, 70 अंबिया किराम के मकबरे यहाँ पर मौजूद और 70 अंबिया किराम ने यहाँ पर अल्लाह की इबादत की। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इबादत की। हज पर जब लोग आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि इस मस्जिद में जाने का मौका मिल जाए। 5 दिन ये मस्जिद खुलती है, 8 ज़िलहज की रात से लेके 8 ज़िलहज की सुबह से लेके 13 ज़िलहज की सुबह तक। ये लेफ्ट हैंड पे 4 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद खैर। मस्जिद देखी भाई सबने? जी 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 4 मीनार सबको नजर आई भाई? अब आप तवज्जो दे दे मेरी तरफ। गाड़ी में मेरे नौजवान शहजादे बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई कोई जगह दिखाएं ना दिखाएं भाई, हमें शैतान जरूर दिखाए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ उस सामने, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी है, एक बहुत बड़ा शामियाना है। ये है सबसे छोटा शैतान, छोटा। इसके पीछे उससे बड़ा शैतान और उसके पीछे उससे बड़ा शैतान। ये वाला देखें मेरी तरफ देखिए, उस सामने जो आपको बहुत बड़ी ऊपर छतरी नजर आ रही है जहाँ हेलीपैड बना हुआ है, ये है सबसे छोटा शैतान। उसके पीछे उससे बड़ा शैतान और उसके पीछे उससे बड़ा शैतान। अब इस खबीस पे लानत भेजें जी, लौहाल वाला हुआ अब अपने राइट साइड की तरफ देखें, ये है मीना की वादी, मीना के खैमे। ये राइट साइड पे जो आपको खैमे नजर आ रहे हैं, ये है मीना की वादी, मीना के खैमे। लोग कहते हैं मेरा गांव खूबसूरत है, मेरा शहर खूबसूरत है, कानपुर खूबसूरत है, लखनऊ खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में अगर कहीं भी खैमे लगाए जाते हैं तो सबसे नायाब खूबसूरत अगर कहीं खैमों की क्या है तो वो ये मीना के खैमे हैं। ये अल्लाह के मेहमानों के घर हैं, आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप लोगों ने ही इन्हीं खैमों में आना है और हज के मौके पर 4 दिन यहाँ पर क्या करना है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी इन्हीं खैमों में रहना नसीब फरमाए। वाटर प्रूफ है, इनमें बारिश का पानी नहीं आता, आग नहीं लगती। 45 डिग्री के दरमियान जहाँ जब टेम्परेचर होता है तो ऐसे चिल, ऐसे ठंडे ऐसे यहाँ पे होते हैं कि आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं। बहुत जल्दी सहूलियात सऊदी हुकूमत देती है। अब वो हज ख़त्म हो गया कि जिसमें मुशक्क़त हुआ करती थी, दिक्कत हुआ करती थी, आसानी वाला हज आ गया। जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं ये वही रास्ते हैं कि जहाँ पर हज के मौके पर लोग एहराम पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
से मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई माशाल्लाह हमारे तो काम हल हो गए। तो वो हल कैसे होते हैं? अल्लाह को राज़ी करते। तो ये वही रास्ते हैं, आगे जा रहे हैं। 5 मिनट की अपनी बात करनी है, चचा सो गए हैं, जाते हैं। 5 मिनट की अपनी बात करनी है। एक तो ये रास्ते में अभी जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे, मेरे लेफ्ट हैंड पे, राइट साइड पे कुर्बान गाह है कि जहाँ पे हज के मौके पर लोग मिना में क़याम करते हैं और यहाँ पर उनकी कुर्बानी की जाती है। अभी आपको खेमे छोटे नज़र आएंगे। लेफ्ट हैंड पे सारे का सारा एरिया, मेरे लेफ्ट हैंड पे आपके राइट साइड पे पूरे शेड नज़र आ रहे हैं। इस सब का सब कुर्बान गाह है। हाजी मिना में क़याम करते हैं और यहाँ पर कुर्बानी की जाती है। ये शुरू लास्ट में चलते ये वाला वो शेड जितने नज़र आ रहे हैं वो एरिया सारा कुर्बान गाह है। आगे जा रहे हैं, हमारी ज़ियारत आने वाली है। जबल नूर एक पहाड़ है, उसको देखना है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट की बात करनी है। आपको जो खुशबू लगाई गई है अच्छी लगी, ये आपके लिए लेके आया हूँ। और हमारा एक रोज़गार का ये सिलसिला है और वालदा की नसीहत है कि बेटा रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गिलाफ़ काबा को ये इतर लगाया जाता है, हिजर अस्वद को लगाया जाता है। पूरे मक्का में जाएंगे, मदीने में जाएंगे, कहीं पे भी आपको ये इतर नहीं मिलेगा। ये ख़ास जगह से मंगवाया जाता है। ऊद मुगल्लज़ इसका नाम है। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 15 रियाल का सेल करते हैं। अलीम भाई ने कहा हाजी ज़रा थोड़े से लिमिटेड बजट में है, 10 रियाल का लेते हैं, सब लेंगे तो 10 रियाल का एक इतर है। दोस्तों को दें, तहाइफ के तौर पे दें, तबर्रुक के तौर पे दें। आप लोगों ने अपने गिफ्ट तो लेने हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को तबर्रुक तो देना, उसमें इतर को भी ऐड कर लें। रियाल की एक शीशी है, 2 लेंगे तो भाई वो आपको 50 रियाल की मिल जाएगी। और भाई यही हमारा एक रोज़गार का सिलसिला है। जिम्मेदारी से हाजियों को लेकर आना, अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, यही हमारा एक रोज़गार का सिलसिला है। तो ये इतर कितने के हैं? 10 रियाल, और तस्बीह 10 रियाल की है, और ओगरे बिलिसान 30 का एक है, 2 लेंगे तो 50 रियाल। आगे हमारी ज़ियारत भी आ गई है। और ज़ियारत कौन सी बताई थी आपको? जबल नूर, वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी बात के टाइम पे आप सो गए। जबल नूर पहाड़ भी आ गया भाई। सामान की बात की जिम्मेदारी है, सामान को फिर दे देंगे। आगे ज़ियारत आ गई है। और ज़ियारत कौन सी थी? कुरान पाक की सबसे पहली खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। और रिवायात में क्या है कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली वही नाज़िल हुई तो कई दिन तक शदीद बुखार की हालत में रहे, कई दिन तक। इसीलिए इसको तजल्ली वाला पहाड़, नूर वाला पहाड़ कहा जाता है, जबल नूर। इसी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसका नाम है गार हिरा। सुना है कि नाम? जी जी, हाजी ने सुना है भाई, चचा ने भी सुना। चचा तो भाई इस पहाड़ पर गए भी हैं भाई, गार हिरा अंदर भी चले गए। गार हिरा की क्या अहमियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार के अंदर इबादत किया करते थे, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं किया करते थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी सबसे पहली बीवी थी, इसी पहाड़ ये राइट साइड पे आपके आगे जो ज़ियारत है वो है बहुत ही अहमियत का हामिल एक कब्रिस्तान है मक्कातुल मुकर्रमा में, जिसका नाम है मकबरा अदल। मकबरा अदल वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त यहाँ पर अदालत लगा करती थी, फैसले हुआ करते थे। बहुत ही अहमियत का हामिल इसलिए है कि 10.5 महीने उम्रे का सीज़न होता है, 10.5 महीने। और उम्रे पर जब लोग आते हैं तो उनका इंतकाल भी हो जाता है हादसे की सूरत में, बीमारी की हालत में, किसी भी तरीके से जब उनका इंतकाल हो जाता है। अगर मक्का में इंतकाल होगा, फॉर एग्जांपल मेरा इंतकाल हो जाता है या आप में से किसी का हो जाए, अल्लाह के पास तो जाना है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है वापस हमें डेड बॉडी में लेके आनी, भाई वहीं पे हमें मिट्टी मिल जाए। तो ये कब्रिस्तान है राइट साइड पे, सड़क पर नीचे अभी आएगा। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें यहाँ दफना दिया जाए, तो सऊदी हुकूमत में उनको यहाँ पर उनकी तदफीन की जाती है। अहमियत का स्थान है, यहाँ पर अदालत लगा करती है, फैसले हुआ करते हैं। राइट साइड पे आपने देखना है नीचे सफेद और सारी चीज़ को फॉलो नीचे
कब्रिस्तान था। कौन सा? मकबरा। एक कदीमी कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल मुअल्ला। क्या नाम है? जन्नतुल मुअल्ला। जन्नतुल मुअल्ला। और जन्नतुल मुअल्ला वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रिस्तान खुलता है असर की नमाज के बाद। लोग अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं, मकबरे के पास जाकर रिसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। हज के मौके पर ये नहीं कि इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, तहैया कर रहे हैं, मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद है। अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र अता फरमाए, आखिरत की सोच अता फरमाए, आखिरत की तैयारी अता फरमाए। क्यों? मरना तो है, नहीं मरना भाई। जन्नतुल मुअल्ला आपके राइट साइड पे आएगा असर की नमाज के बाद। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास हम बोला पाक पढ़ लें, सारे सवाब करके गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम यादव। ऊपर जो आपको सफेद सी दीवार नजर आ रही है उसके अंदर पीछे शीशे के कॉर्नर के अंदर वो मकबरा आज भी मौजूद है। दाएं हाथ पे एक मस्जिद है, मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन की बहुत बड़ी अहमियत है। जदीद तर्ज पर बनाई गई मस्जिद है, 24 घंटे खुली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों यहाँ पर जिन्होंने बैत की थी, तालीमात हासिल की थी, और यहाँ पर बहुत सारी सूरतें यहाँ पर मस्जिद जिन में फतह हुई। सबसे बड़ी जो फतह थी वो फतह मक्का थी, और फतह मक्का के मौके पर यहाँ पर सहाबाए किराम ने फतह के झंडे लहराए थे। ये भी मस्जिद 24 घंटे खुली है, 24 आवर लोग इसमें आना जाना लगा रहता है। लेफ्ट हैंड पे मस्जिद देखिए, लेफ्ट हैंड पे है मस्जिद। आपको पैगंबर नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाते थे, तो अल्लाह के नबी। ये देखिए राइट साइड पे ये सफा मरवा की बैक साइड। हरम की नई जो डेवलपमेंट की जा रही है उसमें ये नई मस्जिद बनाई गई है। हरम का जो नया हरम बना है 79 गेट से आप पीछे चले जाएं 68, 67 उस साइड पर, तो ये वो सारी की सारी हरम की नई डेवलपमेंट की गई है जिसमें हरम की तोसी की जा रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई गई है। अंदर जब आप जाएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रहेंगे। तो ये वो सारी की सारी ये सारी हरम की बैक साइड है, और खासकर सफ़ा मरवा की ये बैक साइड है। और सफ़ा मरवा की बैक साइड पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वो घर आज भी मौजूद है कि जहाँ पर आप पैदा हुए थे, आपकी विलादत हुई, सफ़ा मरवा की बैक साइड पे। और ये पहाड़ आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये पहाड़ है शेबा अबी तालिब। और ये शेबा अबी तालिब वो पहाड़ है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खलीफा। और ये नीचे बसें नज़र आ रही हैं, लोगों की आमदोरफ्त आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे। 2013 के जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सारा हरम का सीन होगा। आप लोग यहाँ आएंगे और आप लोग ही यहाँ पर नमाज़ें अदा करेंगे। ये हमारे लिए बनाया जा रहा है। ये सारे का सारा हरम की बैक साइड का एरिया है। अबू कुबैस पहाड़ का आपको दिखाया था, आपको ईमान नहीं लाते थे। पैगंबर दुआएं की अल्लाह हमारी सारी की सारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। होटल जा रहे हैं बस ठीक है होटल। हालांकि आपकी बेचारे नहीं इतना किया हाँ इधर जमाल भाई ने करा दिया आज। अब परसों का टाइम शेड्यूल। हम लोग वापस पहुंच चुके हैं और हम लोग उतर रहे हैं नीचे। जी, तो ये थी पूरी ज़ियारत जिसमें निम्रा मस्जिद भी थी, मीना का भी जो है मीना की भी विज़िट थी, मुज़दलिफ़ा की विज़िट थी, और सारे दीगर जितने भी पहाड़ हैं और जबल रहमत है, ये सारी जो है गारे हिरा, ये सब इस विज़िट में आपको दिखा दिया गया। और हम लोग की विज़िट अच्छी रही और हम लोग ये वापस आ चुके हैं और फिर हम लोग मिलते हैं। काफ़ी थक भी गए थे। अब इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होगी, फिर उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद थोड़ा सा आराम, फिर हम लोग वापस से हरम शरीफ जाएंगे नमाज़ के लिए, असर की, मगरिब की और इशा की। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस विज़िट का ये जो टूर है ये कैसा लगा आपको, और अपनी राय ज़रूर हम लोगों को दीजिए। और हम लोग यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं।
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيक اللहुम्मा। ये हम लोगों ने आपको तलबिया सुनाया और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग हमारा कैसा लगा।